नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें चल रही हैं, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक वाइज क्लासें होती हैं, जिसमें लगभग 20-21 टॉपिक को 31-32 टॉपिक आपके लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आयोग के एग्ज़ाम है, वर्तमान समय में आप इतना जानते होंगे कि लगभग 5 ऑप्शन आने लगे, ABCDE करके ऑप्शन आने लगे। उस ई ऑप्शन में सिर्फ एक चीज़ लिखी होती है, वो लिखी होती है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको अब लगभग सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास के बारे में, एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको पता है एक उत्तर प्रदेश का मैप आता है। इस मैप में आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप लगभग एक आप अपने पास भी मैप रखिएगा, चाहे वो किसी भी आकार का हो, मतलब कि A4 साइज का हो या छोटा हो या बड़ा हो। उस मैप में आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं और 5 मिनट में आपको पूरे के पूरे 75 जिले आपको देखने हैं, सिर्फ देखने हैं 75 जिले, जितने भी जिले दिए गए। चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए सहारनपुर से, चाहे आप सोनभद्र से शुरू कीजिए, लेकिन आपको देखने हैं। क्योंकि एक दो जो प्रश्न होते हैं इस हिसाब से आ जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूर्व से पश्चिम लगाइए। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आपको ये चीजें स्वयं करनी होगी। तो जब आप 5 मिनट तक मैप को देखेंगे, लगभग 15-20 दिन देखेंगे, तो आपको खुद में खुद सारे जिले आपको पता चल जाएंगे। यानी आपको पता चलना चाहिए कि बागपत जिला कहाँ पे है, शाहजहांपुर जिला कहाँ पे, पीलीभीत कहाँ पे है। आपसे पूछा जाए कि सोनभद्र कहाँ पे, मिर्जापुर कहाँ पे है, तो ये सारे जिले आपको पता होने चाहिए कि इसके बगल में देख लो, इसके ऊपर देख लो। इस तरीके से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, इस क्लास में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लेते हैं, इसके बाद हम लोग बेहतरीन टॉपिक की ओर चलेंगे, जो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, आपको जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में बताते हैं। कम से कम आपको ये सरल चीजें एकदम अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। कठिन तो सबके लिए कठिन होगा, कम से कम आपके सरल प्रश्न ना गलत हों। ठीक है, चलिए 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, फिर हम लोग आज के बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, खोपड़ी की ओर आपकी एक दिशा होती है उत्तर, पैरों की साइड होती है आपकी दक्षिण। ध्यान रखिएगा, सीधे हाथ की साइड होती है पूर्व और उल्टे हाथ साइड होती है आपकी पश्चिम दिशा। ये सबको पता होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जैसे सहारनपुर दिया, तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, यह उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और फिर यहाँ पे सोनभद्र दिया गया है। सोनभद्र ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी जिला है। क्या है? दक्षिणी जिला है। ठीक है, ये आपको बलिया दिखाई दे रहा है, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। क्या है? पूर्वी जिला है। ठीक है, सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली दिया है, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी जिला है। ठीक है, चलिए अब पड़ोसी राज्य के बारे में चर्चा कर लें। ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, सहारनपुर ध्यान रखना, यह सहारनपुर से एक हल्की सी सीमा लगती है एचपी की, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की। फिर सहारनपुर से लेके पीलीभीत के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, जिसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं। इससे 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर पीलीभीत से लगा के महाराजगंज के बीच में एक हमारा देश है, पड़ोसी देश, उससे सीमा स्पर्श होती है। कितने जिलों की? 7 जिलों की। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, फिर महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, वो है बिहार। इससे भी 7 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। कौन कौन सी? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। एक तो ये हो गया बिहार, बिहार के जस्ट नीचे हो गया झारखंड, और झारखंड के जस्ट इधर बगल में हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में हो गया एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोनभद्र से लगा के आगरा के बीच में पड़ता है। ठीक है ना? क्या? मध्य प्रदेश। कितने जिलों की सीमा लगती है? तो ध्यान रखना, 11 जिलों की सीमा लगती है।
कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है 3 साइड एमपी से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले कौन कौन से? आगरा और मथुरा, 2 जिले। आपको अक्सर याद कराता हूं कि ये राजस्थान से स्पर्श होते हैं। किससे? राजस्थान से, आगरा और मथुरा। फिर मथुरा से लेकर फिर सहारनपुर आ जाता है, ये किससे स्पर्श होता है? हरियाणा राज्य से। कितने जिले? 6 जिले स्पर्श होते हैं। कौन कौन से? एक तो मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। लेकिन बीच में ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जो ये दो जिले हैं, ये देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि गाजियाबाद की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है, यह पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। और सहारनपुर एक ऐसा जिला है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। एक तो हो गया हरियाणा, एक हो गया हिमाचल प्रदेश और एक हो गया उत्तराखंड। उम्मीद है आप ये सारी चीजें आपको अच्छे से पसंद आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लगभग 1.5 मिनट हुआ है, ये सारी चीजें आपके खत्म हो गई हैं। बेहतरीन टॉपिक है, ऊर्जा संरक्षण पे ये टॉपिक है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें आपकी कवर की गई हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी चीज नहीं आती है तो आप उसको लिख लीजिएगा। वर्तमान समय में इस समय ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा किससे संबंधित है, कोयले से संबंधित है, गैस से संबंधित है, कहाँ पर है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो जो भी चीज ना आए तो वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपका भी समय नहीं बर्बाद होगा। आपको बस जो चीज ना आती हो उस चीज को आप लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख विद्युत उत्पादन केंद्र, यानी आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत यह टॉपिक आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली कुल विद्युत में सर्वाधिक अंश तापीय विद्युत का 88% है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो उत्पादित की जाती है बिजली, उसमें अगर सबसे ज्यादा उत्पादित अंश है तो वो किसका है? वो तापीय विद्युत का है। लगभग कितना है? 88% भाग है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम, यानी कि जो बिजली पैदा करते हैं, उस संस्थान की स्थापना, उस निगम की स्थापना 14 जनवरी 2000 को की गई थी। कब की गई थी? तो ध्यान रखना, 14 जनवरी 2008 को की गई थी, 2000 को की गई थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना लिखें? राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना। फिर राज्य में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 1959 में किया गया था। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1998 में की गई थी। मैंने 3 चीजें बताई आपको। कौन कौन सी चीजें बताई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना कब है? 14 जनवरी 2000। ठीक है ना, राज्य में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन ये कब किया गया? तो ध्यान रखना यह 1959 में किया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में की गई। ठीक है, कब की गई? 1998 में की गई। ठीक है, इतनी चीजें आपको अच्छे से पता हो गई। जो भी चीजें आपको ना आती हो आराम से पॉज कर लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश में विद्युत संबंधित आंकड़े। ठीक है ना, कोशिश की है कि वर्तमान समय से ये आंकड़े बिल्कुल फिट बैठे। ठीक है, बिल्कुल ये आंकड़े अभी के नहीं, 2025 के नहीं, लगभग 2024 के हैं। लगभग ये अप्रैल 2024 के हैं, तब से कोई भी नया आंकड़ा नहीं आया है। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 31,521 मेगावाट है। यानी कि विद्युत की कुल स्थापित क्षमता, इतनी बिजली उत्पादित हो रही है। कितनी? 31,521 मेगावाट। जिसमें से तापीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी है? मैंने आपको अभी बताया कि कुल तापीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा भाग उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा भाग किसका है? तापीय ऊर्जा का है, लगभग 88% है। तो उसी हिसाब से ये कितना है? 25,568। ये कुल का कितना है? लगभग 88% है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 5011 मेगावाट। ठीक है, ये आपको ज्यादा नहीं याद करना है ये चीज। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता ये 501 मेगावाट। अब आपको याद क्या करना है?
ठीक है। याद आपको ये वाला करना है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा एक ही अपने यहाँ नरोरा वाला है, इसकी कुल क्षमता कितनी है, तो 440 है। कितनी है, 440 है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, जैसे ये वाला फैक्ट पता कर लीजिए, ये वाला लिख लीजिए और ये वाला लिख लीजिए अगर आपको नहीं आता। और क्योंकि ये वाला 2-3 बार आपके पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 440 मेगावाट क्षमता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन कौन कौन है, ठीक है। राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड के अधीन कौन कौन से है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और ध्यान दें, ठीक है ना, और थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो एग्जाम के लिए है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखिए अभी तक सारी चीजें एक जगह पड़ी होंगी। अब चीजों को ये समझिए कि राज्य विद्युत उत्पादन के अंतर्गत कौन है। अभी विभिन्न प्रकार के पढ़ाएंगे, निजी के कौन है, संयुक्त के कौन है, तो इन सब चीजों को अलग अलग करके पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जैसे हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, ये किससे उत्पादित होता है, कोयले से उत्पादित होता है। अब वर्तमान समय में आपको ये भी याद करना है कि यहाँ पर किससे उत्पादित होता है, यानी कि लाइट बिजली किससे उत्पादित होती है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कोयले से उत्पादित होती है और ये कहाँ पर स्थित है, यह अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। कब, वर्ष 1967 में यह बनाया गया था, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। हरदुआगंज हो गया, हरदुआगंज कहाँ पे है, कोयला, अलीगढ़, रूस के सहयोग से 1967 में। ओबरा ताप विद्युत, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ये भी किससे, कोयले से उत्पादित होता है। ये कहाँ पे, ये सोनभद्र में है। कहाँ पर, सोनभद्र में। 1967-71 में है। रूस के सहयोग से ये भी बनाया गया था, ठीक है ना। हरदुआ भी बनाया गया था और ओबरा भी बनाया गया था। चंदौसी, चंदौसी आपको वैसे पता होना चाहिए। चंदौसी वर्तमान समय में तो ये संभल है, ठीक है ना। संभल, संभल किससे अलग होकर बना है, तो ध्यान रखना, संभल ये मुरादाबाद से अलग होकर बना है। अगर आपको कभी कभार ऑप्शन संभल ना दे तो आपके बगल में ही ऑप्शन दिया होगा मुरादाबाद। 2011 में ये संभल जिला बना है, तो उससे पहले ये मुरादाबाद था। तो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये भी कोयले से है। संभल या ऑप्शन में ना दिया हो तो मुरादाबाद, ठीक है। इतनी चीजें हो गई, आ गया समझ में। हरदुआ, अलीगढ़, ठीक है ना, ओबरा, सोनभद्र, चंदौसी आपका संभल या मुरादाबाद, ठीक है। जो भी चीज ना है आराम से लिख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। फिर आता है परीक्षा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है ना। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र ये भी कोयले से है। कहाँ पर स्थित है, झांसी में स्थित है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये भी कोयले में है, ये भी सोनभद्र में है, ठीक है ना। सोनभद्र में एक तो हो गया ओबरा, ठीक है ना, और एक हो गया अनपरा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पनकी विद्युत केंद्र, ठीक है ना, पनकी ये कोयले से उत्पादित होती है, ये कानपुर में होती है। इसका विस्तार 2019 में किया गया है। जवाहरपुर ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है, ये एटा में है। कहाँ, एटा जिले में है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। परीक्षा झांसी हो गया, अनपरा सोनभद्र हो गया, पनकी कानपुर हो गया, जवाहरपुर एटा हो गया, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। ये राज्य विद्युत निगम के लिमिटेड के अधीन था, ठीक है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन था। अब आगे संयुक्त क्षेत्र, ठीक है ना। अब आगे क्या आता है, संयुक्त क्षेत्र के अधीन। इसी तरीके से ये पूछे भी जाते हैं। प्रश्न कठिन हो तो भी यहीं से पूछे जाएंगे, सरल हो इसी से पूछे जाएंगे। संयुक्त क्षेत्र के अधीन यानी कि दो लोग मिलके, प्राइवेट प्लस सरकारी, तो ध्यान रखना जैसे लिखा है एनटीपीसी प्लस राज्य सरकार। तो मेजा ताप विद्युत विस्तार परियोजना ये कोयले से है और ये मेजा कहाँ पे है, ध्यान रखना ये प्रयागराज में। मेजा जो है ये ध्यान रखना मिर्जापुर प्रयागराज के बॉर्डर में पड़ता है। ये एक जगह है, ब्लॉक है, ये मिर्जापुर और प्रयागराज के बॉर्डर में पड़ता है। इसीलिए कई चीजें आपने देखा होगा, कहीं मिर्जापुर लिखा होता है, कहीं प्रयागराज लिखा होता है। तो आधा हिस्सा कभी कभार उसमें प्रयागराज में आ जाता है, आधा हिस्सा इसका उसमें आ जाता है मिर्जापुर में। तो अभी आपको याद करना है क्या, अगर ऐसा लिखा होगा मेजा ताप विद्युत विस्तार परियोजना प्रयागराज में, ये देखिए एनटीपीसी व राज्य सरकार द्वारा ये संयुक्त क्षेत्र के अधीन है। घाटमपुर परियोजना, ठीक है,
कोयला से है और ये कहाँ पे है, ये कानपुर जिले में है। तो ये संयुक्त क्षेत्र के अधीन है, ठीक है, 2 परियोजनाएं। अब निजी क्षेत्र के अधीन, बिल्कुल मतलब प्राइवेट टाइप से वो बिजली उत्पादन करते हैं, उसके अधीन तो यहाँ पे कौन कौन सी है, तो अनपरा सी विद्युत परियोजना, कोयला कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है, ध्यान रखना, अनपरा कोयला और ये, और कहाँ पे, सोनभद्र में। करछना, करछाना ताप विद्युत केंद्र, ये भी कोयला और ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ठीक है। 12 ताप विद्युत, 12 ताप विद्युत केंद्र कोयला और ये भी प्रयागराज में है, ठीक है। रोजा ताप विद्युत, रोजा इंपॉर्टेंट है, कोयला है और ये शाहजहांपुर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आता है। और दादरी परियोजना, ये देखिए दादरी परियोजना किससे है, गैस से है, गौतम बुद्ध नगर, ध्यान रखिए गैस से उत्पादित होती है, बस यही चीज मैं आपको समझाने, कम से कम आप देखिए कोयले वाली ना याद रखिए, आप याद रखिए जितने भी गैस के हैं, गैस के कम है, बाकी कितने के हैं, बाकी सब कोयले के हैं, तो गैस में एक ये आता है, ध्यान रखिएगा, दादरी परियोजना गैस कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। रोजा आप याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पे है, ये शाहजहांपुर में है। बाकी 12 का करछाना ये प्रयागराज में, अनपरा सी ये कहाँ पे है, ये सोनभद्र में है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता है। चलिए आगे बढ़े। आगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के अधीन, ठीक है ना, किसके अधीन, सिर्फ एनटीपीसी के अधीन। तो एनटीपीसी के अधीन कौन कौन से हैं, सबसे पहला औरैया ताप विद्युत परियोजना, औरैया, ये देखिए क्या है, गैस, कहाँ पे है, औरैया जिले में है, ठीक है। आंवला ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, ये किसे है, ये भी देखिए गैस, आंवला कहाँ पड़ता है, बरेली, आंवला लोकसभा सीट भी है। टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये कहाँ पे है, कोयला पे, अम्बेडकर नगर में। रिहंद ताप विद्युत केंद्र, ये कोयला और सोनभद्र। तो देखिए गैस के अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े वो क्षेत्र अलग है, एक तो है दादरी, एक है औरैया, ठीक है, और एक है आपका आंवला, ठीक है। ये किस पे आधारित है, ध्यान रखना, ये गैस के, गैस से चलते हैं, मान लो ऐसे समझो कि गैस से बिजली बनाते हैं। ये कहाँ पे, ये गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। औरैया आपको पता है कि ये औरैया है, ठीक है। और आंवला आपको पता होना चाहिए ये बरेली में। ठीक है, इतनी चीजें आपकी गैस से चलती है। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस गैस के अलावा यानी कोयले से संबंधित, 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथा ऑप्शन आपको कोयले का दे देगा, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हो गया औरैया, औरैया में है, आंवला बरेली में है, टांडा आपको अम्बेडकर नगर में कोयले से है, रिहंद आपका सोनभद्र से है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। नेशनल कैपिटल दादरी ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था गैस से है, ठीक है, और ये गौतम बुद्ध नगर में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका कहीं कहीं ये लिख के आ जाता है नेशनल कैपिटल, ठीक है। फिरोज गांधी ऊंचाहा ताप विद्युत परियोजना कोयले से है, ये कहाँ पे, रायबरेली में। ऊंचाहा जो है वो रायबरेली में पड़ता है, ध्यान रखना, फिरोज गांधी उसका नाम है, ठीक है ना, फिरोज गांधी ऊंचाहा ताप विद्युत परियोजना रायबरेली, ठीक है। सिंगरौली सुपर ताप परियोजना, सिंगरौली, ध्यान रखना, ये कहाँ पे, कोयले में है और ये कहाँ पे है, सोनभद्र में, ठीक है। सिंगरौली हो गया, अनपरा हो गया, ओबरा हो गया, इतनी चीजें कहाँ पे स्थित है, इतनी चीजें सोनभद्र में स्थित हैं, ठीक है। बढ़े आगे। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत निगम के अधीन, ठीक है ना, जल विद्युत यानी कि पानी से बिजली पैदा करना, पानी से बांध बना के बिजली पैदा करना, कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नहर में वनवासा पीलीभीत, ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत यानी कि जल बांध बांध बनाकर क्या बिजली पैदा करना, तो शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नहर, वनवासा पीलीभीत। रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है, पिपरी सोनभद्र, ठीक है ना, कहाँ पे, पिपरी सोनभद्र। रेणुकूट में, जो सोनभद्र में ही पड़ता है रेणुकूट, यहाँ पर जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को यानी कि एल्युमिनियम संयंत्र है, उसको बिजली की आपूर्ति रिहंद परियोजना से ही होती है, ठीक है, समझ लीजिएगा। यानी कि वो झारखंड में पड़ता है हिंडाल्को, ठीक है। और आपको पता है कि सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से स्पर्श होता है, तो बिहार,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो सोनभद्र के जस्ट बगल में है झारखंड, तो हिंडाल्को आपका झारखंड में है, लेकिन उसकी बिजली की आपूर्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना रिहंद जल विद्युत परियोजना करता है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, समझ गए। ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पे सोनभद्र में है। ठीक ना। माता टीला विद्युत केंद्र ये बेतवा नदी पे, माता टीला विद्युत केंद्र बेतवा नदी पे, और ये किसमें है? झांसी में स्थित है। ठीक है, जो भी चीज ना आई आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आप ही को पढ़ना है, वो किसी को नहीं। अगला क्या है? देखिए अगला है शीतला जल विद्युत परियोजना। शीतला ये बेतवा नदी में है। ध्यान रखना मोठ, मोठ कहाँ पे पड़ता है? ये झांसी में पड़ता है। ठीक है ना, ये झांसी में पड़ता है। ठीक है ना। शीतला जल विद्युत परियोजना। परीक्षा जल विद्युत केंद्र बेतवा नदी झांसी में। ठीक है ना, परीक्षा जल विद्युत केंद्र, ये सारे के सारे पानी से उत्पादित होने वाली बिजली है। खारा, बहुत आराम से याद कीजिएगा, खारा, ये देखिए खारा, खारा कहाँ पे है? तो ध्यान रखना सहारनपुर में है, सहारनपुर में है। ठीक ना। कौन सा बांध बना है? आसन बांध, आसन बैराज, आसन बैराज। ठीक है। अगली है बबैल जल विद्युत केंद्र, बबैल, बबैल, ये पूर्वी यमुना कहाँ पे? सहारनपुर में। तो खारा और बबैल, बेलका जल विद्युत केंद्र पूर्वी यमुना और सहारनपुर में। ध्यान रखिएगा कितनी चीजें हो गई, एक तो खारा हो गया, एक बबैल हो गया, और एक बेलका हो गया। ये सारे के सारे जल विद्युत केंद्र हैं। ये कहाँ पे हैं? ये सहारनपुर में बने हुए हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था 440 मेगावाट उसकी क्षमता है। ठीक ना, कितनी मैंने बताई थी? तो मैंने आपको बताया था 440 मेगावाट क्षमता है। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है। तो ध्यान रखना कहाँ पे? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र। इसका संचालन NPCIL करता है, NPCIL के द्वारा किया जाता है, और इसकी क्षमता देखिए 440 मेगावाट है। ठीक है, समझ गए। नरोरा बुलंदशहर में है, इसका संचालन NPCIL करता है, और इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। गंगा विद्युत क्रम परियोजना। ठीक है ना, गंगा, सारा आपका जो ऊर्जा संरक्षण का है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ज्यादा आपका टाइम भी नहीं, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम से पढ़ते हुए चलना है। गंगा विद्युत क्रम परियोजना के अंतर्गत ऊपरी गंगा नहर पर कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र निर्मित किए गए हैं, यानी कि नहर में स्थापित किए गए जो कि गंगा से निकलते हैं, जिसमें ध्यान रखना पथरी सहारनपुर में, मोहम्मदपुर सहारनपुर में, परेला बुलंदशहर में, भोला मेरठपुर में, सुमेरा अलीगढ़ में, सालावा मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, ध्यान रखना जो कई जल विद्युत केंद्र नहर में स्थापित किए गए हैं ऊपरी गंगा नहर में, उसमें से एक है पथरी सहारनपुर में पड़ता है, मोहम्मदपुर सहारनपुर में पड़ता है, पालेरा बुलंदशहर में पड़ता है, भोला मेरठ में पड़ता है, सुमेरा अलीगढ़ में पड़ता है, और सालवा मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए। तो आपका ये जो बेहतरीन ऊर्जा संरक्षण का जो उत्तर प्रदेश का टॉपिक है, ये एक ही क्लास में आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस ये है कि आपको जो चीजें ना आती हैं तो आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप उसका लगातार रिवीजन कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं ये जो आज की क्लास है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।